घर में मनहूसियत लाती हैं यह चीजें, आज ही निकालें इन्हें घर से बाहर वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजें रखी गई हों तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर घर में आपको सुकून, नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार वाला वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसीलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। नंबर 2, टूटी बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे या तो सही करा लें या तो हटा दें। नंबर 3, एंटीक चीजें। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर ही लाएं, क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर आती हैं। इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, कहीं यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव न डाल दे। नंबर 4, पुराना कैलेंडर। वास्तु शास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसलिए उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5, सूखे फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, तो इसे तुरंत घर से हटा दें और ताजे फूल सजा दें जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 6, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन, चार्जर या अन्य बिजली के तारों को उलझा कर रखना सही नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका सीधा असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है, तो आज ही अपने काम की जगह को व्यवस्थित करें। नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत की किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे ग्रह क्लेश बढ़ सकते हैं, घर में तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। क्या आप अपने घर में शांति और सुख चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीर तुरंत हटा दें। नंबर 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए या पुराने कपड़ों की पोटली बांधकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्तियां रखना अशुभ होता है। इससे न सिर्फ आर्थिक हानि होती है बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि पुरानी मूर्तियां श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष माना गया है। इसलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। नंबर 10, घर की छत को साफ रखें। क्या आपके घर की छत पर फालतू सामान
पड़ा हुआ है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ा होने से केवल आर्थिक तंगी नहीं होती बल्कि परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृ दोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो छत को साफ रखें, फालतू सामान हटाएं और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। नंबर 11, टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी है तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला छोड़ने से इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पैसा पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए अलमारी को काम पूरा होने के बाद उसे बंद कर दें। यह आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं? अगर हाँ तो सावधान। मकड़ी के जालों और गंदगी न केवल अशुभ मानी जाती है बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती है। माना जाता है कि यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। नंबर 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फल फूल के पेड़, डूबती हुई नाव, नग्न तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीरें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 14, खाली कुर्सी। क्या आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटाएं। मान्यता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती है। इसलिए या तो इसमें नियमित रूप से कोई बैठे या फिर उसे पूरी तरह से हटा दे। नंबर 15, पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इनका सीधा असर आप परिवार के सदस्यों और उनके प्रति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरियां को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 16, पुराने अखबार। ज्यादातर लोग पुराने अखबारों को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं पुराने अखबारों में धूल मिट्टी और नमी जमने के कारण कीड़े मकोड़े पनपते ही हैं। साथ ही साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार में कलह बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो आज ही इन्हें कबाड़ी को भेज दे। घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। नंबर 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े ताले रखना केवल अशुभ ही नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र में से बहुत गलत माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, जबकि बंद या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास ऐसे ताले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। तो तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। नंबर 18, दीवारों में दरार। क्या आपके घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं? अगर हाँ तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीवारों में बड़ी दरारें घर का सारा पैसा, घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगने का कारण बन सकती हैं। ये दीवारें न केवल नकारात्मकता लाती हैं बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती हैं। तो अपनी दीवारों को समय रहते ठीक करवाना बेहद जरूरी है। नंबर 19, शोर करते दरवाजे। क्या आपके घर में दरवाजे खुलते या बंद होते वक्त शोर करते हैं? अगर हाँ तो यह वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ऐसे घर का सारा पैसा क्लेशों को सुलझाने में खर्च हो जाता है और लगातार नकारात्मकता घर में बनी रहती है। ऐसे दरवाजा को तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 20, बहता हुआ नल। क्या आपके घर में बहता हुआ नल है? वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। जैसे नल से पानी धीरे धीरे बहता है वैसे ही घर का सारा पैसा धीरे धीरे फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। अगर घर में ऐसा नल हो तो उसे
बदल दें, क्योंकि यह आपकी वित्तीय हालत पर गहरा असर डाल सकता है। नंबर 21, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल हमेशा ठीक हालात में रखें। पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल घर में रखने से संघर्ष को बढ़ाते हैं। इससे घर में छोटे छोटे काम में भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके घर में भी ऐसे जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। विशेष रूप से शनिवार को हटाना शुभ माना जाता है। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही और साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 22, टूटा हुआ फर्नीचर। क्या आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमला पड़ा है? अगर हाँ, तो इसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर या अनुपयोगी गमले रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह चीजें परिवार की प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए जो भी फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं है उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 30, जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग। क्या आपके बेडरूम में जानवरों की तस्वीर लगी है? वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा और अशांति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी तस्वीरों को हटाकर शांतिपूर्ण और सौम्य चित्र लगाएं जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।